हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। मैं सुबह उठ गई थी। आज मेरी फ्लाइट नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं घर पे होती हूँ, 1-2 दिन छुट्टी होती है, उसमें मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़े ऐसे चेंज हो जाए कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और रात को जल्दी सो जाऊँ। तो अभी उठने के बाद बाहर क्या मौसम है मैं आपको दिखाने की कोशिश करी थी। अभी सुबह के कुछ 6:15 बज रहे थे। चलो नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और फिर जाके मुझे खाना बनाना पड़ेगा। मैं पूजा भी कर लूँगी। मैं एक फ़्लाइट करके आई थी, बहुत टायरिंग थी। उसके बाद ज़्यादा कुछ खाई भी नहीं थी, मैं सो गई थी। अभी बहुत तेज़ भूख लगी है और ये देखो धीरे धीरे सनराइज़ हो रही है। तो पूजा भी कर लिया था और जल्दी पूजा करने के बाद मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी। मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ और एक ऐसे आलू फ्राई कर रही हूँ मेथी के साग के साथ। दाल को मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया और ये मेथी साग जो है ठीक ठाक ही है। इसको बस थोड़ा सा ऐसे निकालना पड़ेगा जो गंदे पत्ते हैं उसके, और जल्दी में कर लिया था मैंने। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, पर क्या करूँ, बस दाल राइस खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, मतलब समथिंग विद दाल राइस। और आलू भाजा जो है इट्स वेरी कॉमन इन कोलकाता, बहुत लोग जानते होंगे। बस आलू को फ्राई करने से ही चलता है, पर मैंने सोचा मेथी जो है ये भी ऐड कर लेती हूँ। मेथी के पत्ते जो है ख़राब हो जाएंगे, मैंने मंगवाए थे। और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन और ये मिर्ची 2 मैंने काट के रखे हैं। इसमें से थोड़ा सा मैं दाल में भी डाल लूँगी और थोड़ा सा मैं मेथी और आलू के जो फ्राई है उसमें भी डाल लूँगी। आलू को पहले फ्राई करने के लिए डाल दिया था और बाद में मैं लहसुन और मिर्ची और लास्ट में मेथी ऐड करूँगी। थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया था, बीच में मैंने नमक भी डाल दिया था। अभी लहसुन और मिर्ची भी ऐड कर दी। लास्ट में मेथी ऐड करने के बाद थोड़ा सा ही पकाना रहता है एंड दैट्स इट। मेरे से इतनी अच्छी नहीं बनी और अच्छी बन सकती थी, पर मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कब बनेगी, मैं कब खाऊंगी। ऐसा लग रहा था मैं अभी गिर जाऊंगी, सच में इतनी भूख लगी है। और मेरे को ऐसे ना स्नैकिंग करने की आदत नहीं है। जब मैं भूखी होती हूँ ना, मुझे प्रॉपर वो फूड चाहिए। मैं ऐसे थोड़ा सा बिस्किट और ये खा के मेरे को नहीं चलता है। हालांकि हमारे घर पे बहुत स्नैक्स की चीज़ें हैं। संगीता जब भी घर जाती है बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, लड्डू, तरह तरह की भुजिया और भी बहुत सारी चीज़ें, पर मैं ऐसे स्नैकिंग नहीं करती बहुत ज़्यादा। कभी कभार चाय के साथ आप खाते हुए देखते होंगे हमें, पर बाकी समय भूख जब लगती है तब मुझे प्रॉपर खाना चाहिए। अब कुछ लोग इस चीज़ को भी जज करेंगे, पर जब अकेले होते हो ना, ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है कि काम के बाद आप में एनर्जी नहीं बची होती कि आप खाना बनाओ, पर भूखे भी होते हो। फिर इतना टायर्ड होती हो ना, कभी कभार भूख लगते हुए भी खाना खाने का मन नहीं करता, मतलब चबाने तक का भी एनर्जी नहीं होता। कभी कभार लोग सुन के शायद से ताज्जुब हो जाएंगे कि ऐसे क्या काम करते होंगे, पर रियलिटी ये है कि बस मेरी काम ही नहीं, बहुत सारे और भी काम होंगे जिनमें जो आपको बाहर से दिख रही होगी, अंदर से उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लोगों को लगते होंगे। जैसे मेरे काम का अगर मैं बोलूँ तो हम जब बहुत दूर ट्रैवल करते हैं, ऐसे 10-15 टाइम जोन्स क्रॉस करके दुनिया के किसी और कोने में हम जाते हैं काम करते हुए, फिर वहाँ जाके आपको 20-24 घंटे के ले ओवर जो मिलती है, वहाँ पे 1-2 बार खाना खाओ, थोड़ा बहुत बाहर जा सको तो जाओ और उसके बाद सो के फिर वापस आ जाओ वही फ्लाइट करते हुए। तो ऐसे में क्या होती है कि 3 दिन में आपके बॉडी जो गो थ्रू करते हैं ना, इट्स अ लॉट, और आपके बॉडी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके दिमाग भी। अभी आजकल मैं अपने दिमाग को ट्रिक करना सीख गई हूँ। मैंने अपना तरीका अपनाया टू काइंड ऑफ अडेप्ट टू दिस, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सबको होता है, ये नॉर्मल है, पर बस ये नॉर्मल नहीं होती है जो ये करते रहते हैं ना उसमें, मतलब ये फिर भी आपके बॉडी वही चीज़ें गो थ्रू करते हैं। जितने बार भी आप जाओगे आप जेट लैग होगे, यू नो। सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। अभी आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड बहुत टाइम था कि मैं वीडियोस भी नहीं बनाती थी, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहे हैं। एंड उसके बाद फिर पर्सनल लाइफ आपकी और होती है, बहुत सारे और चीज़ें होते हैं, बस करियर ही नहीं है, और भी चीज़ों के साथ हम डील कर रहे होते हैं। सो यट्स ऑल टुगेदर लाइफ गोज़ ऑन, यही लाइफ है। अब ऐसे आप सबके साथ भी होंगे कोई ना कोई चीज़ें। आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। आप जब शेयर करते हो, जब बताते हो कि आप भी लाइफ में कोई ऐसे दौर से गुजर रहे हो और मेरे वीडियोस आपको इंस्पायर करते हैं, तब मुझे एक और चीज़ का एहसास होता है कि दुनिया में बस मैं ही नहीं, क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, आपको जो बाकी के दुनिया खुश नज़र आते हैं, आपको ना बहुत नाइंसाफ़ी लगते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्वेश्चन आती है आपको एक बार दिमाग में। पर ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट
about winning sometimes, losing sometimes. It's all about that ups and downs. And जब भी मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, मुझे वही चीज़ मतलब मैं खुद को याद दिलाती हूँ, और आप भी अपने आप को याद दिलाना। जब अच्छे मोमेंट्स आते हैं उसको भी अच्छे से जीना एकदम फुल्ली, बट फिर भी ग्राउंडेड रहना है कि जैसे बुरे दिन भी बीत जाते हैं, अच्छे दिन भी बीत जाएंगे कभी, यू नो। एंड यस, उसी के साथ हमारे दिन भी ऐसे ख़त्म हो गए। देखो, संगीता आई थी फ़्लाइट से होकर, पर अभी वो फिर से फ़्लाइट के लिए जाएगी। यहाँ पे ना हमारे थोड़े कट टू कट फ़्लाइट्स होते हैं, सुबह आते कभी कभार और रात के 12-1 बजे फिर से हमारी फ़्लाइट होती है। और मैं सुबह जाऊँगी ऐसे 6 साढ़े 6 बजे। तो यहाँ पे नेल पिन लगा रहे थे हम दोनों ही, फिर संगीता सो गई थी और 2-3 घंटे नींद लेकर चली गई है वो, मैं उठने से पहले। मैं उठी हूँ अर्ली मॉर्निंग, और उठने के बाद मुझे तैयार होना पड़ेगा। लंबी फ़्लाइट है मेरी, आई थिंक 14.5 आवर्स। आई एम गोइंग टू द US। और ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट भी लंबी होती है। वी डोंट गो टू द न्यूजीलैंड की फ़्लाइट उससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं, 17-18 घंटे के। आपको मैं पहले भी बताई थी कि हम दोनों जब साथ में होते हैं तो हम दोनों साथ में बाहर ही सो जाते हैं, अलग अलग नहीं सोते। उसके रीज़न भी है कि मेरे को नींद आने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है इसलिए, और साथ में सोने से मुझे जल्दी नींद आ जाती है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे मुझे कि ये कौन है जो आपके साथ रहते हैं, तो ये है संगीता। हम दोनों फ्लैटमेट है यहाँ पे। हम जब ज्वाइन किए थे तो ये कंपनी अपने खुद से ही हम दोनों को साथ में डाले थे, ऐसा नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को चूज़ किया। और ऐसा ही होता है, अब जब नए ज्वाइन करते हो तो कंपनी खुद से ही आपको किसी के साथ डालते हैं, एंड लेटर सोचो आपको चेंज करनी है कोई XYZ रीज़न के वजह से, या तो कभी कभार ऐसे होते हैं कि अपने कोई दोस्त ज्वाइन किया है सेम कंपनी में, तो आप दोनों साथ में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो फिर वो भी कर सकते हैं। एंड नाउ मैं चाय बना लिया और मैं उठ गई। आपको दिखा रही थी, ये एल्फ का प्राइमर है जो मैं यूज़ करी हूँ। इसके 2 वेरिएंट आते हैं, मैंने दोनों यूज़ करे हैं। एक ब्लू कलर के होते हैं और एक ये वाला पिंक कलर के। दोनों बहुत अच्छे हैं। फॉर मी दिस वर्क्स द बेस्ट, और मेरे मेकअप पूरे दिन एकदम इंटैक्ट रहते हैं। मैं इतनी लंबी फ़्लाइट के लिए जाऊँगी, फिर भी एंड ऑफ द फ्लाइट मेरे मेकअप थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही, बिकॉज 14 आवर्स 15 आवर्स के फ़्लाइट में आपको 3-4 घंटे के रेस्ट भी मिलता है, आप उसमें सो भी जाते हो। एंड ऑफ कोर्स आई डू नॉट कम्प्लीटली रिमूव माई मेकअप, मैं बस मेरा लिपस्टिक रिमूव करती हूँ और बाद में लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। बाकी के मेकअप मेरे प्रेजेंटेबल ही रहता है, एकदम वैसे कि वैसा ही नहीं, पर प्रेजेंटेबल इनफ कि आप ड्यूटी कंप्लीट कर पाओ। अभी बाहर के मौसम कुछ इस तरह के है, थोड़ी देर में सनराइज़ हो गई और अभी हम ब्रीफिंग वगैरह करके चले गए थे फ़्लाइट के लिए। काफ़ी लंबी फ़्लाइट है, कुछ 10,700 समथिंग किलोमीटर्स। फिर लैंड होने के बाद भी थोड़ा बहुत सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस करना पड़ता है, एंड होटल थोड़ी ऐसे 15-20 मिनट की दूरी पर थी। यहाँ पे लैंड होती ही मैंने नोटिस किया कि इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। थैंक गॉड मैं अपना विंटर जैकेट लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आपको लगता है विंटर जैकेट आप पहनना चाहते हो तो पहनो, नहीं पहनना चाहते हो तो नहीं भी पहन सकते हो। बट आजकल इस समय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर लाइक फ्रीजिंग कोल्ड, स्पेशली यूरोप एंड US ऑल्सो। तो आप लेके जाना ही बेहतर है। थोड़ा जगह कंज्यूम करता है, इसलिए कभी कभार मैं लेके जाना प्रेफर नहीं करती, पर अब तो मैं हर जगह लेके जाऊँगी। अभी वापस आने के बाद मैंने नहा लिया, आई रिमूव्ड माई मेकअप, मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके आई थी जो वही खा लिया, एंड आई डिड माई स्किन केयर, जो मैं कभी स्किप नहीं करती। मतलब कितनी भी लंबी फ़्लाइट हो, कितनी भी एग्जॉस्टेड हूँ मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, मैं अपना स्किन केयर करती हूँ और फिर सोती हूँ। अभी यहाँ पे मैं मेरे हेयर जो है इसको भी खोलूँगी, और नहाते समय मैं इसको नहीं खोलती क्योंकि मैं बाल नहीं धोती हर दिन, 3 दिन में एक बार बाल धोती हूँ मैं। कभी कभार बाहर भी धो लेती हूँ। आजकल आबू धाबी के जो पानी है उससे अभी भी हेयर फॉल हो रही है मुझे, पर आबू धाबी में भी धोना पड़ता है बाल। सो यस, जो मैं आपको बोल रही थी, स्किन केयर स्किप मत करना, दिन में एक बार तो कर लेना। मैं अभी दिन में एक ही बार करने की कोशिश करती हूँ, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिन में एक ही बार हो पाती है। कभी कभार दिन में 2 बार होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार भी कर लोगे तो काफ़ी है। और स्किन केयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है, और बेसिक थोड़े रूल्स फॉलो करने चाहिए। अभी यहाँ पे मैं सो गई थी, फिर उठ के मैं तैयार हो गई और मैं निकल भी गई थी। होटल में कभी कभार तैयार होने के वीडियो मैं नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे ना मेरे बेड के बाजू में ही मिरर लगे थे जो मुझे पसंद नहीं है, बट इट्स ओके। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ गिरा था, एंड फिर फ्लाइट के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जब भी बर्फ़ गिरती है तो डी-आइसिंग करना पड़ता है। और ये देखो, फ्लाइट से हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले, आपको भी दिखा दिया। फाइनली आई एम बैक, आई एम सो हैप्पी कि इतनी लंबी फ्लाइट कंप्लीट हो गई है। और ये मेरे हैट के जो ये दाग बैठ गई है। बस में जब बैठते हैं ना, आप हैट निकाल सकते हो, और बस से उतरते समय आपको फिर से पहननी होती है, बट आई फॉरगॉट टू रिमूव माई हैट बिकॉज आई वाज सो एग्जॉस्टेड। अभी मैंने नहा लिया, मेरे शक्ल से पता चल रही होगी, जैसे आप याद करो, नहीं तो पीछे जाके देखो, जब मैं सुबह
उठी थी और मैं फ़्लाइट के लिए गई थी, वो जो मेरा शक्ल था उसमें एक ग्लो थी। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्किन केयर, दैट्स बिकॉज ऑफ अ गुड स्लीप। और अभी जो मैं स्किन केयर फिर भी कर रही हूँ और फिर भी मेरा शक्ल देखना, इट्स डिहाइड्रेटेड, इट्स एग्जॉस्टेड, सो इट्स अबाउट एवरीथिंग यू नो। तो आप जब एग्जॉस्टेड हो गया आपका स्किन थोड़ा डल सा दिखेगा। अब जब मैं सो जाऊँगी आराम से, एक दिन एकदम 12-14 घंटे तो सोना पड़ेगा इसके बाद, तभी जाके मेरी स्किन फिर से रिवाइव करेगी। थोड़ा स्किन केयर कर लिया था और संगीता घर पे थी, तो हम दोनों ने डिसाइड करा कि अभी नहीं सोऊंगी, खाना वाना खा लेती हूँ और फिर एक ही बार में सो जाऊंगी मैं, क्योंकि अभी सोऊंगी, नैप लूंगी मैं 5-6 घंटे, फिर उठ के ना चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ मैं, कुछ भी मन नहीं लगता करने का और फिर से नींद आने में टाइम लगेगी। और ये रूटीन एक दिन ख़राब हो गई ना, तो फिर इसके बाद जो 2 दिन छुट्टी है वही रूटीन मेरी कंटिन्यू रहेगी कि दिन भर नींद आएगी मुझे और रात को मैं ऐसे जगी रहूँगी। तो इसलिए हमने सोचा ये पूरी सब्ज़ी बना लेते हैं। एंड यस, ये पूरी कितने अच्छे से बना है। हमने आटे का पूरी बनाया, मुझे मैदे का खाना था पर मैदा ख़त्म हो गया था और हमने सोचा चलो कोई ना, अभी मैदा कौन मंगवाएगा, वेट करेगा। और फिर ये आलू की सब्ज़ी एंड पूरी, वी वर वेरी हैप्पी कि हमने ये बना लिया। पर वापस जब आती हूँ ना, मैं इतनी खुश होती हूँ कि ये फ़्लाइट कंप्लीट हो गई, अभी 2 दिन छुट्टी है ना। तो उसमें ना उस खुशी के वजह से मुझे थोड़ा एग्जॉस्शन कम लगता है। जैसे मैं लेओवर में पहुँचती हूँ तो मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील होती है, वापस आती हूँ एग्जॉस्टेड होती है, पर दिल में एक खुशी होती है कि ख़त्म हो गई, 2 दिन छुट्टी है, तो उसमें एक अलग सी आपको एनर्जी मिल जाती है। और उसी एनर्जी के साथ हमने पूरी सब्ज़ी भी बना ली। एंड चलो अभी 2-4 और पूरियाँ बचे हैं, इसके बाद बन गए हैं हमारे खाने, अभी परोस लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि सब्ज़ी जो है अभी ख़त्म कर लेते, क्योंकि इसके बाद मैं 12 आवर्स से पहले तो नहीं उठने वाली हूँ और उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी है। मैं उठ के क्या करूँगी, घास तो नहीं काटूंगी ना, तो मैं उठूँगी भी नहीं। अभी इसके बाद मैं सोऊंगी, मैं अलार्म नहीं लगाऊंगी और कोई मुझे कॉल ना करे, कोई मुझे मैसेज, वैसे भी कोई कॉल नहीं करता मुझे, बस मेरे पापा कॉल करते हैं और उनको मैं बता देती हूँ सोने से पहले। संगीता बता रही थी आपको कि मैं घास फूस खा रही हूँ, पर वो घास फूस नहीं है, धनिया पत्ता है ना। संगीता डजंट लाइक धनिया पत्ता एंड वो बोलती है कि डाल दो, हाँ चलेगा, बट आई नो जब आप कोई चीज़ पसंद नहीं करते हो, उसको डाल दिया जाता है खाने में, आपको कैसी फील होती है। बिकॉज मैं भी एक टाइम पे धनिया पत्ता पसंद नहीं करती जब मैं छोटी थी, अभी मुझे धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दैट्स वाई आई पुट इट सेपरेटली मेरे खाने में, ताकि उसको तकलीफ ना हो। फिर खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे हम दोनों ही, क्योंकि संगीता सुबह जाने वाली है और हम दोनों को स्केड्यूल कभी कभी मैच करती थी। जब मैच करता है ना, चीज़ें थोड़ा आसान हो जाते हैं, पर आजकल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे स्केड्यूल मैच नहीं करते, मतलब एक ही दिन मैच होती है। जैसे आज मैच हुआ, थोड़ा सा साथ में हो तो साथ में खाना बना लो, थोड़ी बहुत बातें कर लो, शेयर कर लो चीज़ें, मतलब इट्स अ बिट डिफरेंट विद समबडी। एंड जब अकेले होते हो, बट दुनिया आपको सिखा के ही जाती है कि अकेले भी कैसे अपने साथ डील करना है, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगा दुनिया तो आपको सबसे पहले सिखाएगी। तो इसलिए अभी हम शिकायत करने बंद कर दिए हैं और हमने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। अभी देखो व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, मैं आपके साथ मिलूँगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। बाय।